पेंशनर को नमस्कार। दिल्ली में सर्दियों की ने दस्तक दे दिया है। अभी मीठी मीठी ठंड है और महाराष्ट्र में चुनावी गर्मी है। तो आज की जो वीडियो है, बता दूं, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि आज हम विधिवत तरीके से अपने मास्टर प्लान को स्टार्ट कर रहे हैं। मास्टर प्लान जब मैं कहता हूं तो ये कोई प्लान होता है, तो प्लान एक छोटा रूप हो सकता है किसी चीज का, लेकिन जब हम मास्टर प्लान की बात करते हैं तो मास्टर प्लान ऐसा प्लान जो इतनी मास्टरी से किया जाए, इतनी तत्परता से, तल्लीनता से और इतनी सूझबूझ गहराई से किया जाए कि वो आपको सफलता दिलाए। तो आज से हम बात करेंगे मास्टर प्लान की, और मास्टर प्लान की स्टेप्स की बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मनोज भाई क्या कर रहे हो, तुम भी रोज वीडियो बनाते हो, एक्शन क्या है और क्या करोगे, ये पत्र लिखवा रहे हो, ये नोटा की कॉल दे रहे हो महाराष्ट्र में, क्या चक्कर है ये सब, आखिर करना क्या चाहते हो? बार बार वही तारीख पे तारीख जो लोग और देते हैं, क्या तुम भी नई तारीख दे रहे हो? तो इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे और मास्टर प्लान की बात करेंगे। आज पूरी तरह से मैं मास्टर प्लान को तो नहीं खोल पाऊंगा क्योंकि ये भी, इसमें भी काफी समय लगेगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। आखिर ये सब चीजें जो मैंने आपसे कहा और आपने करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, क्या मिलेगा इससे, क्या हासिल होगा इससे, किस तरीके से करेंगे ये, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन आज मोटी मोटी बात ये है कि कल चुनाव है। बहुत ही आपको, मुझे लगता है जो लोग मुझे पसंद करते हैं मेरी तरह से, कहते ना हर किसी का टेस्ट होता है, कुछ लोगों का टेस्ट वही है, पार्टीबाजी है, उनको वैसा पसंद आता है कंटेंट, तो वैसा कुछ कंटेंट नहीं है। कुछ लोगों का टेस्ट है कि मुझे खबर मिल जाएगी, कल पेंशन मिल जाएगी, वो आम या अमरूद या फल खाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो खबर बनाना चाहते हैं, जो पेंशनर की खबर को क्रिएट करना चाहते हैं और पेंशन जो सच में लेना चाहते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कुछ चाहते हैं और कुछ करना नहीं चाहते, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो कृपया ना देखें क्योंकि इसमें आपको कुछ आपके मतलब की कोई खबर ऐसी मिलेगी नहीं, पहले ही बता देता हूँ, जिससे आप इस वीडियो में आए ना और फिर कहें कि हमने पूरी वीडियो देख ली और कुछ मिला नहीं। तो ये तो एक्शन वालों की चीज़ है। यहाँ पे जो गप्पे मारने वाली बात है, जो जिस तरह की है, वो नहीं मिलेगी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने कहा कि आज मास्टर प्लान की बात करेंगे। मास्टर प्लान का मतलब ये है कि हमें हर हाल में सफलता मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, और पेंशन के लिए तरीका क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, हमें कहीं भी कुछ भी उपोषण करना पड़े, हमें पत्र लिखना पड़े, हमें दबाव बनाना पड़े सरकार पर, हमें राजनीति करनी पड़े, या हमें सरकार खुद चलानी पड़े, या हमें खुद सरकार में आना पड़े, लेकिन किसी भी हाल में हमें सरकार से अपना काम कराना है या हम खुद सरकार बन के हमें काम कराना है। तो मोटी बात यह कि इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। देखिए, देश के अंदर अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपके पास लोग होने चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। सबसे पहला तो बात है मुद्दे की। मुद्दा है पेंशन का, और करोड़ों करोड़ लोगों को पेंशन का मुद्दा प्रभावित कर रहा है, बुजुर्गों को प्रभावित कर रहा है, उनके परिवार को प्रभावित कर रहा है, और उनकी, ये समझ लीजिए कि उनकी जीवन भर की कमाई जो उन्होंने जमा की उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है और बहुत ज़रूरी मुद्दा है। बहुत सारे पेंशनर को मैंने देखा है, बहुत सारे संगठन कर रहे हैं काम पेंशनर के लिए, उनका भी काम करने का अपना अपना नजरिया है, लेकिन हमें थोड़ा सा ब्रॉड करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि कोयला खदान से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, उनकी भी पेंशन अपडेशन नहीं हुई, वहाँ भी 200-250 रुपये पेंशन होती है। बैंक वाले भी पेंशन की बात कर रहे हैं अपडेशन की, उनकी भी पेंशन नहीं बढ़ी, उनकी अलग डिमांड है। बैंक के साथ साथ ये सरकारी कर्मचारी भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, लगातार बड़े आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी मांग है। तो हर तरफ से सबसे ज़्यादा जो सरकार को लगता है कि जो कुछ बिगाड़ नहीं सकते सरकार का, बुजुर्ग हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा तंग करो और उन्हीं के पैसे पे निगाह रखो। जो कमिटमेंट है, सरकार अपने कमिटमेंट से फेल हो रही है। तो ये बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं।
और ये हम सबके आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन। तो इन सबको हक दिलाने के लिए कैसे मिलेगा इन सबको हक? लेकिन इन सब में भी सबसे बड़ा जो वर्ग है वो EPS 95 का। बाकी सारे लोग तो मैं कह रहा हूं कि चाहे वो बैंक वाले हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, उनको कम से कम इतना तो मिलती है कि वो अपनी जिंदगी सम्मान से, अच्छी तरह से नहीं जी पा रहे लेकिन सम्मान से भी नहीं जी पा रहे, लेकिन जिंदगी जी तो पा रहे हैं। लेकिन EPS 95 से जुड़े हुए जो पूर्व कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, वो तो जीना भी उनका मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनकी अगर 2 लोग हैं तो उनकी पेंशन किसी किसी की तो इतनी कम है कि उनमें 2 लोगों का डेटा भी नहीं आ सकता 1 महीने का, इंटरनेट भी चलाने के लिए काबिल नहीं, तो हमारी वीडियोस भी नहीं देख सकते, ऐसे हालात हैं। तो इसलिए आज बात करेंगे पूरे मास्टर प्लान की। देखिए, मास्टर प्लान जब बात करता हूं मैं तो कई फेजेस में होगा। कोई पहला फेज जो सबसे क्रिटिकल फेज है वो कल आ रहा है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस बार पीछे मत हटना। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई चीज भी हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, मुझे उस पे करना, लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। कल महाराष्ट्र में मतदान, महाराष्ट्र झारखंड में, और कल का दिन बड़ा हमारे लिए क्रिटिकल है। अगर कल के दिन में हम नोटा दबाने में कामयाब हो गए, और देखिए बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, प्रोपेगेंडा लगा हुआ, बड़े बड़े चैनल लगे हुए हैं, कोई उसके लिए बीजेपी का समर्थक चैनल है, कोई कांग्रेस का समर्थक चैनल है, सब अपनी अपनी बात उठा रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि ये हटे वो आए, वो हटे ये आए, ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन पेंशनर की बात कोई ना कोई पार्टी उठा रही है, ना कोई चैनल उठा रहा है। और जो चैनल उठा भी रहे हैं छोटे मोटे, वो सब झूठी मूठी अफवाहें उठा रहे हैं। इस पेंशन के मुद्दे को बनाने का प्रयास कोई भी चैनल नहीं कर रहा, और लीडरशिप तो भागी गई है। जो EPS की लीडरशिप अपने आप को बोलती थी, उसे लीडर नहीं कहूंगा, मैं तो गीदड़ कहूंगा उन्हें, वो तो भागी गए हैं। वो महाराष्ट्र में दिखे ही नहीं, जो जहाँ यहाँ पे ताल ठोक रहे थे जंतर मंतर पे खड़े होके, वो महाराष्ट्र में दिखे ही नहीं। तो मैं मतलब आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई लीडर नहीं है इस समय EPS का। हाँ, सैनिक जरूर है, वो बुजुर्ग बैठा हुआ है घर में, वो सैनिक है, उसको कहीं कोई दिशा नहीं है, कोई उसका कोई तरीका नहीं है, वो बस दिन भर देखता रहता है इन लीडरों की भाषण, और इन्हें ये दिला दी, इन्होंने यहाँ से मीटिंग कर ली, वहां से मीटिंग कर ली, उसका कोई भी कुछ नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब तक आपका नेतृत्व नहीं बनता, जब तक आपके अंदर से नेतृत्व नहीं बनता, कृपया करके कुछ काम कर लो, वोट बैंक बन जाओ। वोट बैंक बनने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अब सत्ता परिवर्तन की बात मत करो। बहुत सारे लोग कहते हैं बीजेपी की सत्ता बदल दो, कांग्रेस की ले आओ। भैया ठीक है, कांग्रेस की ले आएंगे, कांग्रेस के मुंह से, मैनिफेस्टो से एक बार कहलवा दो कि EPS 95 का काम वो करेंगे, कहलवा दो किसी बड़े लीडर से, ले आएंगे कांग्रेस की सत्ता। ना तो कांग्रेस हमें भाव देने को तैयार है, ना बीजेपी हमें भाव देने को तैयार है। हाँ, लेकिन ये चाहते हैं कि वोट सबको लेना है। यहाँ पे आ जाएंगे कुछ लोग, नहीं बीजेपी को हराओ, कांग्रेस को वोट करो, या कुछ लोग कहेंगे नहीं कांग्रेस को हराओ, कांग्रेस तो देश को तोड़ने वाली पार्टी है, बीजेपी को वोट करो। अरे भैया, हमें किसी को हराना जिताना नहीं है, हमें पेंशनर को जिताना है। और पेंशनर कब जीतेगा? जब पेंशनर के मुद्दे पे बात करना शुरू करेगा। इसको हराना, उसको जिताना, इसको इससे गुस्सा हूं, उससे नाराज हूं, ये खराब है, वो खराब है, इस हम्माम में सब नंगे हैं। कांग्रेस भी दूध की धुली हुई नहीं है और बीजेपी भी दूध की धुली हुई नहीं है। तो जब हमारा काम ही नहीं कर रहे, तो हम काहे को किसी को हराएं, काहे को जिताएं? हम अपना गेम क्यों ना बनाएं? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपना गेम बनाना है, और कल का ये डिसाइड करेगा। देखो, हरियाणा में आपने डाला नोटा में, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पेंशनर है। महाराष्ट्र के पेंशनर से हाथ जोड़कर अपील है कि नोटा दबा देना। अब नोटा क्या होता है? नोटा एक बटन होता है EVM पे, जैसे कैंडिडेट के बटन होते ना, सबसे आखिर में EVM पर जो बटन होगा वो नोटा का होगा। नोटा यानी नन ऑफ द एबव, इनमें से हमें कोई पसंद नहीं, क्योंकि किसी ने हमारी बात नहीं करी है। शिवसेना ने हमारी बात नहीं की, NCP ने हमारी बात नहीं की, कांग्रेस ने हमारी बात नहीं की, बीजेपी ने हमारी बात नहीं की, उद्धव ठाकरे ने हमारी बात नहीं की, शरद पवार ने हमारी बात नहीं की। उनकी बेटी आई कई बार, सुप्रिया सुले जी, लेकिन क्या उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे में से शामिल किया? मुझे तो लगता नहीं है कि शामिल किया। आपको लगता है तो आप बताइए। तो कोई भी हमारी बात नहीं कर रहा है, तो अपनी बात अब हमें खुद करनी पड़ेगी। और हमारे लीडर तो भाग ही गए हैं मैदान छोड़ के, वो तो गायब हो गए।
उन्होंने तो पेंशनर को जैसे खत्म करने की, पेंशनर आंदोलन को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। संगठन बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, हाय हाय करो, और जब जब लड़ने का टाइम आए तो मैदान छोड़ के भाग जाओ। ये कैसी सेना है? कोई देश एक सेना रखे, सपोज करिए रक्षा के लिए, तो वो सैलरी लेती रहे, लेकिन जैसे युद्ध का टाइम आए वो गायब हो जाए। तो क्या ऐसी सेना को आप पसंद करोगे? ऐसे ही ये लीडर है पेंशनर के, जब जब लड़ाई का टाइम होता है, जब जब आपके संघर्ष का टाइम होता है, ये गायब हो जाते हैं, मैदान से गायब हो जाता है। अब ये निकल आएंगे, इलेक्शन के बाद ये निकल आएंगे, और फिर धरना प्रदर्शन, फिर मीटिंग दौर शुरू हो जाएगा। हमें इन सब से निकलना है। भैया, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, नोटा दबा देना, और इतनी ताकत से दबाना, खुद दबाना, परिवार से दबाना, दोस्तों से दबाना, रिश्तेदारों से दबाना, जानने वालों से दबाना, वो लोगों से दबाना जो कि सैलरी पर हैं और जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सब से नोटा दबाना। नोटा हमारी पहली सीढ़ी है। हम ये नहीं करें कि हम नोटा को ही पकड़ कर रहेंगे, लेकिन नोटा वो है जो हमें संगठित करेगा। नोटा के जरिए हम संगठित हो रहे हैं कि नोटा पर जितना वोट आएगा, हमें पता तो लगेगा हम कितने ताकतवर हैं। हम सचमुच पेंशन के मुद्दे पे, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पेंशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। कह रहे हैं हो जाएगा तो हमारा भी, कहते हैं गेहूं के साथ बथुए को भी पानी लग जाएगा, सबका हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा, बाकी वोट तो हम देते रहेंगे। ऐसे नहीं होगा। पहले भी एक वीडियो में मैंने एक किस्सा सुनाया था कि एक राजा ने कहा था कि भाई एक पात्र रख देता हूं मैं अंधेरे में, और गांव वाले तुम सब थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डाल दो, दूध की जरूरत है हमें। सब सब गए, रात के अंधेरे में था, तो सब उसमें पानी डाल के आ गए। उन्होंने कहा दूध तो दूसरा डाल देगा। तो भैया, आप ही को दूध डालना है, आप ही को नोटा दबाना है। ये स्वराजी है, अपने अंदर से पूछना। स्वराजी आपसे कह रहा है, क्या आपको कांग्रेस देने वाली है ईपीएस 95? क्या आपको बीजेपी देने वाली है? नहीं देने वाली है तो भैया नोटा दबा लो। आपके वोट से वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई हार जाए कोई जीत जाए, अगर पेंशन के मुद्दे पे तो कोई भी काम नहीं करने वाला, ये मुझसे लिखवा लो। तो आप फिर काहे को अपना वोट, या ये कर सकते हो आप घर में बैठे रहो। तो घर में बैठोगे तो आपका वोट दर्ज नहीं होगा, हमें और आपको कैसे पता चलेगा कि इस नोटा पे भी वोट पड़ सकता है? इसलिए नोटा को अपना कैंडिडेट मानो, और नोटा को इतना बड़ा करो कि हमें और आपके अंदर जोश भर जाए कि हम भी संगठित हो गए, हम भी इकट्ठे हो गए, वोट देकर इकट्ठे हो गए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। अपनी उपस्थिति, आपकी उपस्थिति कैसे पता चलेगी? जैसे नोटा को अगर 5 लाख वोट मिले महाराष्ट्र में, तो हमें समझ में आ जाएगा कि 5 लाख लोगों ने, कम से कम 5 लाख लोगों में से 1 लाख लोग चलो नोटा को वैसे नॉर्मल वोट कर रहे होंगे। अगर 4 लाख लोग पेंशनर वाले होंगे, तो हमें पता चल जाएगा महाराष्ट्र में हमारे 4 लाख लोग हैं। और सरकारों को भी पता चल जाएगा कि 4 लाख लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, ये गेम बिगाड़ सकते हैं, और बहुत सारी सीटें उल्टी पुल्टी हो जाएंगी, सबका खेल बिगड़ जाएगा। किसका बनेगा हमें नहीं पता, कांग्रेस का बने, बीजेपी का, लेकिन हमारी वजह से बहुत सारे लोग हारेंगे, बहुत सारे लोगों का खेल बिगड़ेगा। वो कोई भी पार्टी हो, हमें मतलब नहीं। हम तो अंधी मिसाइल हो गए, हम तो ऐसा तीर हो गए हैं कि जिसकी कोई दिशा नहीं है, ऐसे करके गिरो, किसी को भी नुकसान करो। क्योंकि जब मरता क्या ना करता, जब मेरा फायदा नहीं हो रहा तो मैं, अच्छा इसमें भी आप वो ना करो कि मैं इसको बचाऊंगा, इसका नुकसान करूं, इसका फायदा करूं, फिर तो आप बेस्ट हो गए। आप कह रहे हो, और आप वैसे किसी का नुकसान कर ही नहीं रहे हो, आप तो अपना वोट रोक रहे हो। आप किसी का फायदा मत करो, शब्द में बदल देता हूं, आप किसी का फायदा मत उठाने दो। अपने आप का फायदा ना तो बीजेपी को उठाने दो, ना कांग्रेस को उठाने दो। पेंशनर्स, आपके वोट का फायदा ना तो कांग्रेस उठाए ना बीजेपी उठाए। मैं आपसे बस यही अपील करता हूं, और आपका वोट नोटा को जाए, क्योंकि आगे आपके वोट का जो फायदा है वो आप ही लेने वाले हो। आप ही की लीडरशिप डेवलप होने वाली है, आप ही के साथ होने वाला है। तो पहली स्टेप तो ये रहेगी कि नोटा आपको दबाना है। नोटा बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। लेकिन दूसरा, इसके बाद क्या करेंगे हम? अगर नोटा पे देखिए 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट में नोटा चमक गया, तो जो पत्र जा रहे हैं ना प्रधानमंत्री के पास आपके, ये नोटा कितना जरूरी है, उस एक तो पत्र जा रहे हैं आपके, मुझे लगता है हजारों की संख्या में अब तक पत्र चले गए। मुझे नहीं पता कि आपने कितना किया है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से, जो लोग हैं मुझसे, हजारों लोगों ने, हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे पत्र मांगे और मैंने दिए और उन्होंने भेजे। अब वो 1000 लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भाई साहब आपने पत्र भेजा है ना, इस संख्या को 4 गुना 5 गुना करने की जिम्मेवारी आपकी। आपने अपना भेज दिया, किसी और का भिजवाओ, 1 का भिजवा सकते हो, 1 और का भिजवाओ, 2 का भिजवा सकते हो, 2 और का भिजवाओ, खुद भरो, खुद लगो, क्योंकि लड़ाई आपकी है।
आपको लड़ना पड़ेगा। क्या काम होगा? अगर नोटा बड़ा निकल आया, इस बार नोटा बड़ा निकल आया और बहुत ज्यादा हेर फेर हो गया चुनाव में, तो सीधा सीधा 25 तारीख को मोदी को पर दबाव पड़ जाएगा, क्योंकि पत्र लगातार जा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि ये तो अब दिल्ली के चुनाव भी आ रहे हैं, ये तो हर जगह खेल बिगाड़ेंगे। पेंशनर हरियाणा में खेल बिगाड़ चुके हैं, पेंशनर महाराष्ट्र में खेल बिगाड़ेंगे, और पेंशनर कभी भी किधर भी खेल बना सकते। सपोज करो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो कि कांग्रेस जीत जाती है, तो क्या होगा? बीजेपी देखेगी यार पेंशनर नोटा पे पड़ गए, अगर ये तो हमारी वोट थे, हमें मिल जाते, तो अगर हम पेंशन दे देते तो सभी पेंशनर दे देते नोटा पे वोट, उस पे बीजेपी वोट। और सोचो अगर बीजेपी, अभी तो कांग्रेस जीत गई, अगर बीजेपी जीत गई तो कांग्रेस को ये पता लग जाएगा यार हम कितने मार्जिन से हारे, 40-50 वोटों से, 500 वोटों से, 200 वोटों से। अगर ये पेंशनर को अपने साथ ले लेते तो हम जीत जाते। तो दोनों ही स्थिति में रियलाइज हो जाएगा बड़ी पार्टियों को कि ये मुद्दा है, ये लोग न्यूट्रल पड़े हुए हैं और ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे को पकड़ लो, मेन स्ट्रीम में ले आओ। तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता क्यों आप कहते बिगर अपना मोल तो लगाओ, अपनी कीमत तो लगाओ। ऐसे ही बेभाव में किसी से नफरत करने के चक्कर में किसी को वोट दे आओगे क्या? बीजेपी से नफरत करने के चक्कर में कांग्रेस को वोट दे आओगे, कांग्रेस से नफरत करने के चक्कर में बीजेपी को वोट दे आओगे। बेवकूफ बनना बंद करो, समझदार बनो, अपने वोट को रोक लो, नोटा में रोक लो और दर्ज कर लो। अगर नोटा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर नोटा में हम अच्छा कर पाए, हरियाणा से अच्छा करेंगे ये तो मुझे पता है, हरियाणा में जितना हमने किया उससे बड़ा अच्छा करेंगे। कितना बड़ा करते हैं उसी पर डिपेंड होगा कि 25 तारीख के पत्र पर प्रधानमंत्री विदेश में अभी आएंगे तो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। 25 तक पत्र भी भेजना है, तो नोटा भी बड़ा करो और पत्र भी लगातार भेजो और लगातार भेजो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं पत्र भेजने के बाद कौन सा कर देगा मोदी। देखो अगर नोटा ढंग से नहीं हुआ तो पत्र भेजने का भी प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन अगर नोटा ढंग से हो गया तो पत्र का भी प्रभाव पड़ेगा और फिर जो डेडलाइन है वो हमारी मीट हो जाएगी। तो हम छोटे से संघर्ष में अपना गोल अचीव कर लेंगे, लेकिन लड़ाई लंबी है। अगर कहीं हम चूक गए तो मेरे पास प्लान टू फेल भी है। प्लान टू फेल हमारे पास 15 तारीख को है। 15 तारीख तक अगर सपोज करिए हम लोगों को संगठित नहीं कर पाए और नोटा में हम बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं किया, लोग अपनी तरह से वोट करते रहे, वो तो हमें कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, फिर हमारे पत्र भी है। तो हमारे पास 15 तारीख को प्लान है कि 15 तारीख के बाद हम क्या करेंगे, वही तो मास्टर प्लान है। तो किसी भी हालत में हम रुकने वाले नहीं हैं। ये सोच रहे हो कि 15 तारीख के बाद फिर से यही लूप में फंस जाएंगे, नहीं। 15 तारीख के बाद एक और नई चीज आएगी। 15 तारीख को, 15 दिसंबर तक अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो सीधा सीधा हमने कहा ना आर पार की लड़ाई हो जाएगी। और आर पार की लड़ाई होने के लिए जो जो रिसोर्सेज हैं, जो जो चीजें हैं, वो मैं इकट्ठी कर रहा हूं मैं, क्योंकि उस लड़ाई के लिए बहुत सारी तैयारी करनी है। उस लड़ाई के लिए वोट बैंक चाहिए हमें, आप लोग वोट बैंक हो, हमें लीडर्स चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें मीडिया चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। और जब आर पार लड़ने जाएंगे ना तो युद्ध पूरा भयंकर होगा और पूरी ताकत से लड़ेंगे और फिर सबसे लड़ेंगे। कोई भी सामने आ जाए, कांग्रेस बीजेपी जो सामने आ जाए, सबको लड़ेंगे और सबको पटकनी मारेंगे। लेकिन भैया क्या पता हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर मुझे लगता है जो मैं कह रहा हूँ, 15 तारीख, मैं तो चाह रहा हूँ कि 15 तारीख को हमें जरूरत ही ना पड़े आगे के प्लान को डिस्क्लोज करने की, आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करने की। क्या पता मोदी को सद्बुद्धि आ जाए। और आप सद्बुद्धि कैसे आएगी? आपके नोटा दबाने से, आपके पत्र भेजने से आएगी। तो जम के नोटा दबाओ और दनादन पत्र भेजो। पूरे देश से लोग पत्र भेजें और महाराष्ट्र के लोग आप लीड कर रहे हो, फ्रंट फुट पे आप खड़े हो, फ्रंट फुट पे आप खेल रहे हो, सलामी बल्लेबाज आप लोग हो। आप जितने रन बना दोगे नोटा में, उतना ही 23 तारीख को इन सबको पता चल जाएगा। 25 तक मैं कह रहा हूं बाकी पूरी टीम काम करे, पूरा भारत काम करे और इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। तो आज सिर्फ लिखना है नोटा आला रे, नोटा आला रे। क्या लिखेंगे? नोटा आला रे। कमेंट में लिख दो नोटा आला रे। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।